भोले बाबा आगे अलग निरंजन। मैया बोली कि फिर कोई ढोंगी आ गया। पहले पूतना आई और अब फिर कोई ऐसा लगे कि कोई ढोंगी आ गया। देख ले, कल परसों ही आई है तो सुंदर श्रृंगार करके लक्ष्मी जैसो, और मेरे लाला ले गई। मैया बोली बाबा तुम कौन है? बाबा बोले हम कौन है, हमें नहीं जानती? अरे हम योगीश्वर हैं, बहुत अच्छे योगीश्वर हैं, तेरे हाथ जोड़ू बाबा, तू जा यहां पे, जा बाबा जा, होगा योगीश्वर। और कन्हैया कौन है? योगेश्वर। सत्संगी ध्यान दें, कृष्ण कौन है, कन्हैया कौन है? योगेश्वर, योगों के स्वामी। और योगेश्वर जब तक योगेश्वर का दर्शन नहीं कर लेता तब तक उसे चैन नहीं पड़ता। और गले में सर्प और पड़े थे बाबा के में बिच्छू, कातर तो ऐसे डोल नहीं जैसे गिजाइन की तरह। कातर कबू नाक पे है के, कबू पीठ पे है के, चारों तरफ कातर और बिच्छू। मैया बोली ओ बाबा सुने, तो पे ये बिच्छू और सर्प लटक रहे ना, अगर मेरो लाला, अगर मेरो कन्हैया इन्हें अगर सपने में देख लेना, तस्वीर में देख ले तो रोए भी लग जाए। बाबा तेरे हाथ जोड़ू, तू जा यहां से, बाबा तू जा, मैं दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा बोले अरे मैया मैं तो तेरे लाला के दर्शन करवे के ताई आए हूं, तू दर्शन करा दे मैया मोए। नहीं बाबा मैं दर्शन नहीं कराऊंगी, तो आटो दाल चावल जो कुछ चाहिए बाबा मुझसे ले ले, पर मैं तो लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। और बाबा कह रहे मैया मुझे दर्शन करा दे। बाबा, मैया बोली ओ बाबा एक बात बताऊं तो जो कछु चाहिए वो ले ले, गऊ चाहिए गऊ ले ले, बछड़ा चाहिए बछड़ा ले ले, दाल चाहिए आटो चाहिए, जो कछु चाहिए बाबा वो ले ले, पर मैं तोए दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा तेरे हाथ जोड़ू, तू जा यहाँ से। तू बाबा मोते यूं मत कियो कि अरे मैया मुझे अपने लाला के दर्शन करा दे, मैं नहीं कराऊंगी। क्यों? क्योंकि मेरो लाला मैं ना कराऊंगी। बाबा बोले नहीं कराएगी? बोला हाँ नहीं कराऊंगी बाबा। बोल तो ऐसा है मैया हम यहीं पे धुनी रमाए लेंगे। मैया बोली कि धुनी रमाए ले बाबा, चाहे कछु कर, पर मैं तोरे अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा बोले हम तेरे गेट पे ही बैठ जाएंगे। मैया बोली बैठ जा, मैं दरवाजा ही नहीं खोलूंगी, दूसरा दरवाजा खोल दूंगा। बाबा बोले हम बहू पे जाके बैठ जाएंगे। मैया बोली मैं तीसरा दरवाजा खोल दूंगी। और बाबा बोले हम चौथे पे जाके बैठ जाएंगे, हम बहू पे जाके बैठ जाएंगे। मैया बोली हम पांचवा दरवाजा खोल दूंगी, पर बाबा का तो लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा बोले कि मत खोले मैया, अरे जादना बा अपने कन्हैया को, बा अपने गोविंद को, बा लाला को ब्याह करेगी ना, तो बादना तो तू खोलेगी दरवाजो। अरे बहू का मट्टी की थोड़ा ही आएगी।
बाबा बोले अरे मैया देख दर्शन करा दे। मैया बोली नाय बाबा तो ते 10 बार के पहले कि मैं दर्शन नाय कराऊंगी। बाबा बोले अरे मैया तो अबई बाबा जी की हट नाय मालूम कि कैसी हट होए। मैया बोली बाबा तू अपनी हटे लेके डोलो है तो जना मालूम इस संसार में एक और सबसे बुरी कौन सी हट हुई है? तो ना पता है भैया। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की। हाँ पड़ोसिन तो ले आई नेट की साड़ी, मोकू नहीं लाए, संजा तक आ जानी चाहिए। एक त्रिया हट सबसे बड़ी हट हुआ। मैया बोली तुझ कुछ भी कर ले बाबा पर मैं तेरे ताई दर्शन नहीं कराऊंगी लाला के। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित बाबा नाराज होके चले गए और थोड़े से आगे जाके जंगल में जाके और एक बट वृक्ष के नीचे अपनी धूनी रमा ली बाबा ने और वहां ध्यान में हो गए। अब तो जब ते बाबा गयो अब तो कन्हैया रोवे ही रोवे। ब्रज की गोपी आई ओरी यशोदा। मैया बोली हाँ तुम और आ जाओ, तुम्हारी कसर रह गई है, तुम्हारी कसर रह गई है। अरे मैया यो तो बता दे कि जी लाला क्यों रोए रहे हो? अरे बहन कहा बताऊं, मुझे तो ऐसा लगे कि काउसी तुम्हारे में ते काउ की नजर लग गई है। कब मेरे लाला है काउ तुम जैसी की नजर लग गई है। मुझे तो ऐसा लगे जब ये श्याम मेरा कन्हैया रोए रहे हो। लाला पे टोना तो नहीं कर दियो। अब देखो मैया गोपिन ते कह रही है हो कौन सी ने मार दिया री टोना, हो कौन सी ने मार दिया री टोना, मेरे मचलो है चाम सलोना। मेरा मचलो है चाम सलोना, कौन तूने मार दिया टोना, हाय मेरा मचलो चाम सलोना। चुप ना होए धरे नाए धीरज, चुप ना होए धरे नाए धीरज, अति करो वे माने नाहे मोहन, अति करो वे माने नाहे मोहन, चुप ना होए धरे नाए धीरज, चुप ना होए धरे नाए धीरज, अति करो वे माने नाहे मोहन, अति करो वे माने नाहे मोहन। जाने मेरा दूध पियो ना, ओ कौन सी मार दिया री
सीने मार दियरी तो नहाय लो बचलो श्याम सलोना मचलो श्याम सलोना तेरा मचलो श्याम सलोना मचलो श्याम सलोना मेरे मचलो श्याम सलोना मचलो श्याम सलोना मेरा मचलो श्याम सलोना सोना मेरो मचलो है श्याम सलोना है कौन सीने मार दियरी सोना हाय मेरा मचलो श्याम सलोना बाबा आयो एक चूड़ी नवारो बाबा आयो कचूड़ी नवारो बाबा आयो एक चूड़ी नवारो बाबा आयो चूड़ीदार गले में तरफ लिपट रहो कारो गले में सिर्फ लटक रहो कार बाबा आयो एक चूड़ी नवारो बाबा आयो दाढ़ीदार गले में तरफ लिपट रहो कारो गले में सिर्फ लटक रहो कार भाई ने कियो एक सोना वो कौन सी मार दियो सोना मेरो मचलो है श्याम सलोना कौन सीने मार दियरी सोना हाय मेरा मचलो श्याम सलोना मचलो श्याम सलोना मेरो मचलो श्याम सलोना वो कौन सी मार दियो सोना मेरो मचलो है श्याम सलोना चलो श्याम सलोना मेरे मचलो श्याम सलोना कहा करूं अब तक जाऊं कहा करो चित तू जाओ कहा करूं अब तक जाऊं कहा करो चित तू जाओ कहा बाबा को ढूंढ के लाऊं कहा बाबा को ढूंढ के लाओ कहा करूं अब तक जाऊं कहा करो चित तू जाओ कहा बाबा को ढूंढ के लाऊं कहा बाबा को ढूंढ के लाओ चल जब ही दूध पियो ना वो कौन सी ने मार दिया रे सोना मेरो मचलो है श्याम सलोना मार दियरी सोना हाय मेरा मचलो श्याम सलोना दूध न पीवे लाला दही न खावे पीवे लाला दही न खावे ले नाय मात ने लोना मार दियरी सोना हाय मेरा मचलो श्याम सलोना गोपी बोली अरे भैया तेने बाबा दर्शन क्यों नहीं कराए कराए देती मैया बोली अरे बहन कहा बताऊं
ऐसे ही एक सुंदर सो श्रृंगार करके आई और मेरे लाला को वो अपने संग उठाए के ले गई। तो बहन ऐसे ही मैंने तो ये जानी कि जीव कोई जो है ढोंगी आ गए हो और जादना से बाबा गए हो ना बहन, मेरो लाला मेरो कन्हैया रोवे ही रोवे। अब गोपी गई, देखो कैसा भाव है, और बाबा के पास में जाके बैठ गई और बाबा से कह रही है, चल रे योगी नंद भवन में और कोई यशोदा मात बुलावे और वाके लाला को नजर लगी तो फिर राही नौन करावे। अरे बाबा चल, हमारे मैया के लाला को नजर लग गई है तो पे कछु राई नौन अगर जादू टोना आता होए तो चल। बाबा बोले जाओ चलो भागो, यहाँ क्यों आई हो? तेरी मैया हमको तो दर्शन ही ना करावे लाला के। अरे नहीं बाबा, हम तो से हम ये वायदा करके ले जा रही हैं कि हम तो को लाला के दर्शन करवाएंगे, मैया से बोलेंगे। ना ना मैं नहीं जाऊंगा, जा तेरी मैया अपने लाला के दर्शन ना कराओ। बिल्कुल सखी बोली, ओ बाबा तेरी सौगंध है बाबा, तो को दर्शन करा देंगे, चल हमारी गारंटी है। देखो तुमने का पड़ोसी के बुढ़ापे में अगर बेटा भयो होए और आपकी पड़ोसी से कोई बोलचाल नहीं होए और आप निकल के है के जा रहे हो रास्ता में है के और वो बेटा बहुत दिनों बाद बेटा भयो है और वो बेटा आपको रास्ते में अगर खेल तो दिख जाए तो आप भले ही आप उससे बोलते नहीं हो लेकिन आत्मा आपकी ऐसी हो जाएंगी, आहा कैसो सुंदर बालक है, खेल तो मिल जाए, चाहे तुम बोले ही नहीं बात से तब वह हृदय से चिपकाए लेंगे। एरी बड़ी मुश्किल थे तो भयो है, कैसा सुंदर है, कैसा रूप है आपको। सखी बोली, अरे बाबा हमारी गारंटी है, चल तू हमारे संग चल, हम तो को लाला के दर्शन कराएंगे। बाबा बोले चलो तो ठीक है। अब बाबा आ रहे हैं और गोपी आ रही है, देखो कितना यहाँ भाव व्यक्त कर रहे हैं सुखदेव स्वामी परीक्षित। मैया कन्हैया को लेके खड़ी है गोदी में और जैसे ही बाबा आए ना तो मैया मन में सोच रही है कि कहूं ऐसो नहीं होए कि जे जादू टोना बारो होए, क्योंकि ऐसे ही वो श्रृंगार करके आई तो मेरे लाला को ले गई। मैया ने अपनी छाती पे पत्थर सा रख लिया और बाबा आए, ला मैया ला दर्शन कराए मोह दे लाला। अब देखो मैया जैसे ही थोड़ा सा बढ़ाने को होती है कन्हैया को, लेकिन फिर खींच लेती है पीछे, पीछे खींच लेती है मैया और फिर जैसे ही आगे करने को होती है बाबा को देख के कन्हैया हंस जाते हैं, कन्हैया हंस जाते हैं और बाबा ने जैसे ही कन्हैया को लेने को हाथ बढ़ाया मैया ने कन्हैया को फिर पीछे खींच लिया। मैया की हिम्मत नहीं पड़ रही कि मैं बाबा को दे दूं और कन्हैया मेरे भोले बाबा के दर्शन करें तो हंस जामे और मैया की गोदी में वापस दे नहीं रही है, केवल ऐसे आगे हाथ बढ़ाती है और फिर खींच लेती है कन्हैया को अपनी गोदी में और मैया की गोदी में आके फिर जो है रोने लग जाते हैं। देखो कन्हैया जैसे चुप हो जाते हैं फिर मैया सोचती है अब तो मेरा लाला ठीक है और जैसे ही अपने पास लेती है फिर रोने लग जाते हैं। बाबा बोले ऐसे नहीं, पहले हमारी गोदी में दो लाला को, नहीं तो हम जा रहे हैं। और एक कन्हैया तो फिर रोवे, मैया फिर देवे को फिर ले ले। सुखदेव स्वामी कहते हैं मैया का इतना मात्र भाव है, गोपी बोली मैया तू दे तो सही। और जैसे ही कन्हैया को दिया बाबा की गोदी में
तो मेरे कन्हैया, मेरे गोपाल ने, मेरे श्याम ने हंसना शुरू कर दिया। कन्हैया हंस रहे हैं और फिर झटके से मैया ने छुड़ा लिया बाबा की गोदी से। फिर कन्हैया रो रहे हैं, रोए वो प्रारंभ कर दिया। अब देखो मैया कैसे कह रही है बाबा को, रह रे योगी नंद भवन में, ओ बाबा तू या महल में ही रह, अब तू तो जादूगर है, वास्तव में तू तो जादू जाने, क्योंकि तेरी गोदी में जैसे मेरे लाला पहुंचे ना तो हंसबो प्रारंभ कर दे। और देख बाबा, जब मेरी गोदी में कन्हैया वापिस आवे तो रोएबो प्रारंभ कर दे। वास्तव में मैं अब समझी कि बाबा तू कोई जादू टोना जाने। अब मैया कह रही है, रह रे योगी नंद भवन में और ब्रज में बातों कीजे, और जब जब मेरो लाला रोवे तू तब तब दर्शन दीजे। बाबा ओ बाबा देख, तू यहीं रह ले और मेरा लाला जब जब रोयो करे ना तो तब तब तो पे झाड़ो दिलवाया हो करूंगी। मेरे लाला को झाड़ो लगा जाओ करियो बाबा, अब तू यहीं रहे। बाबा बोले सुनो ऐसा है मैया, सुन मुझे यहाँ रखबे की जरूरत ना है, मेरे नाम से मैया एक मंदिर बनवा दे, और जब तेरा लाला नावे ना, जब तेरा लाला नावे तो मेरे ऊपर है के बाको पानी जाए। तब मैया ने शिवलिंग की स्थापना करवाई और गोकुल में आज भी वो मंदिर बना हुआ है, तुम गए हो तो। बोलिए नंदेश्वर महादेव की। उसी दिन से मेरे भोले बाबा का नाम नंदेश्वर पड़ गया। कन्हैया की तो बड़ी बड़ी बाल लीलाएं चली थी जो हमारे गुरुदेव ने बताया था। देखो देखो मैया, कथा में बात नहीं करनी चाहिए। दूध में पानी मिलाए वो और कथा में बात करे वो बहुत बड़ा पाप हो गए। एक मैयाई और दूध में पानी मिलाए के बेचे ही, और अब तो कहते पूछियों कचोरे में सब हरिचंद की चाची बनेंगी, तो आई शू हमना मिला में सब हरिचंद की चाची बन जाएंगी। हमने कबू ना मिलाया और दूधिया ना आवे, बातें पहले तो बाल्टी में धार काढ़ भी लग जावे। या मतलब ये कचोरी की दूध हम पाई मिला होते दूधिया कहेगो चाची कब छोड़ियो पड्डा, तुम्हारी सौगंध लल्लू अभी तुम या खरंजाई पे आए होंगे, हवाले ही मैंने जो शुरू करे हो, हवाले ही छोड़ियो। अभी 2 मिनट पहले तुम यहीं खड़े होंगे खंजरा पे। पति देव बोले देख भगवान, दूध में पानी मत मिलाओ करे। जो आदमी दूध में पानी मिला के बेचे ना भगत जी, वाके घर में ऐसे कबो रोग ना निकले। हाँ, पति देव ने समझाई कि देख भगवान, तू दूध में पानी मत मिलाओ करे, या पानी ते हम कहूं पैसा वारे ना है। भगतानी बोली हरिचंद की पूछ बने तो तुम बनाओ, मैं तो दूध में पानी मिला के बेचूंगी। तो पति देव बोलो देखे भैया, तू ऐसा कर परमेश्वरी, मोह तो तू दूध के पैसा देता करे और पानी के न तू अपने पास रखे। मोह ना चाहिए तेरा पानी को पैसा। अब 1.5 लीटर दूध होए और आधा लीटर पानी, 2 लीटर, तो 1.5 लीटर के पैसा तो दे पति देव को, आधे लीटर के पैसा ने अपने पास रखे। अब तो तुम्हें मालूम ना है, ये मैयन की एक आदत होती है, जब इन्हें पे पैसा है जाए ना तो इन्हें को बटुआ कुल आए लग जाता है। और सवेरे तो बटुआ लेके लाली ते कहीं देखिए लाली,
या में कितने पैसा है गए? लाली कहेगी मम्मी इतने के है गए। लाली जोड़ के बतावी, हाँ देख जितो मेरी भाभी ने दे गाम गई गाई, जी मेरे भैया ने दे, जी चाचा ने दे, चाहे घर में तो कोर्चा करो, लेकिन बटुआ मैया को कुलबुला भी लग जाओ। सवेरे गिनाएगी बिन्ने बैठ के। अब धीरे 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 पानी मिला के और बाने 2000 रुपया जोड़ लिए। भैया कितने पैसा जोड़ लिए दादाजी? 2000 रुपया जोड़ लिए अपने पानी के पैसा में थे। और बोली पति देवते कि चलो अचनेरे को चलने सोनार की दुकान पर। सोई सोनार की दुकान पर पति देव ले गई और ना कान को बनवा लाई। कहा सेटा, देखो राजस्थान की साइड में पहनते, हमारे यहाँ तो पहनते ही नहीं है सेटा। ऐसा होता है रुपए के बराबर चौड़ा, एक साइड में जो है ऐसा गोल सेटा बनवा लाई। सेटा देखे बुढ़ी मैया तुमने? हाँ चौड़ो देखे होंगे। सेटा बनवा लाई 1700 रुपया को और कानन ने खाई गई, घर तक ना आई जब तक। तो कहाँ रखे हुआ ईमानदारी में? सेटा बनवा लाई, तुम्हें बाजार में 2 समोसा खवाई लाई, कहाँ रखे हो ईमानदारी में? और पूरे गांव में सेटा दिखावट डोले। कोई नहीं कहे तो देख देख दीदी मैं सेटा बनवा के लाई हूं। हाँ अपने पैसन से लाई हूं, तुम्हारे देवर के पैसन से ना लाई। पूरे गांव में दिखावे, पूरे कचोरे में जा कोने से लेकर पल्ले तक सबन ने दिखाया है। सेटा बनवा के लाए या में काऊ को साजो ना। देखो तुमने काऊ मैया पे ते कोई अगर पति देव 500 रुपया मांग ले जाए ना तो जो कहेगी मैं नहीं दूंगी, मेरे दूध के पैसा है। यो बताए तू का या वैसे कन्यादान में लाई का? अरे है तो पैसा यहीं का, ये तो मेरे हैं, मैं इन्हें नहीं दूंगी। मैया सेटा बनवा लाई 1700 रुपया को, कितने के रह गए? 2000 में थे 300। और बोली देखो तुम्हारे पुरखा कबो गंगा जी नहाए गए, और देखो ऐसा है कि गंगा जी चल रहे अचनेरे ते गाड़ी ते बैठ के और तुम्हें गंगा जी नहवा लाऊंगी। और जब तक सोरो जी को घाट ना आयो जब तक तो कानन ने खाए गई। कहा दरिया ईमानदारी में 1700 को सेटा बनवा लाई और तुम्हें समोसा खवाया। सोई गंगा जी के घाट पे पहुंच गई मैया। अब अरे भगत जी तो ऐसे बेचारे बूढ़े बड़े एक आध डुबकी लेके बेचारे बाहर को आए गए। भगतानी नहा रही है गोता ले लेके, गोता ले लेके नहा रही है भगतानी। भगत बोले निकरिया भट्टू चले अपने गांव को चल रहे हैं। वो बोली हाँ ऐसे कैसे निकरिया आऊंगी, अब तो डब शैम्पू और लगाऊंगी, मेरा पैसा है, तुम्हें तो मैं जो गंगा नहवाई भी लाई। भगत जी बोले चले कचोरे को चले। बोला भाई कैसे चली जाऊंगी, पानी को पैसा है, मलमल के नहाऊंगी। और मैया और मैया ने गंगा जी में जैसे ही डुबकी लगाई वहां में चलो आयो एक मोटो सो कछुआ और बाने नाक पे समझो कछु खावे को सेटा के सन में बाकी नाके कतल लेगा है गई सूपण खा। और एकदम से चिल्लाई बोल कट गई। और भगत जी बोले मैं तो तुझे पहले ही कह रहे हो कि पानी का पैसा पानी में और नाक चली गई बेईमानी में। सो मैया कबो दूध में पानी मत मिलाओ करो और कथा में कबो बात मत करो। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की।